हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ गद्दी बनाना। जी हाँ, ये आप बाजूट पर बिछाने के लिए काम आती है और देवी देवताओं के मंदिर में भी इसका काफ़ी उपयोग है। ये मैं भगवान के मंदिर के लिए बना रही हूँ। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने फैब्रिक लिया है वेलवेट का, रेड कलर का, और डिज़ाइन के लिए लिया है मैंने वाइट कलर का फैब्रिक जो सिल्क का है, और नीचे एक हिस्सा इसका कॉटन का बनेगा जो इसी के कलर से मैच करता हुआ है, रेड कलर का। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले वेलवेट को कट कर लेंगे क्योंकि ये मेन फैब्रिक रहेगा। और नाप आप अपने मंदिर में जो भी आपका बाजूट बिछाया हुआ है उसके हिसाब से ले सकते हैं, छोटा बड़ा जो भी साइज है। लेकिन डिज़ाइन लगभग सभी की एक ही होती है। और अंदर भरने के लिए मैंने वाइट कलर का फैब्रिक लिया, कॉटन का। बस रिकॉर्डिंग चल रही है और मैं इस पर डिज़ाइन ही बना के बताऊंगी आपको। तो शाइनिंग वाले फैब्रिक की हम कट कर लेंगे, वाइट वाले को। इसकी चौड़ाई आप अपने जो रेड कलर का फैब्रिक है कितना बड़ा रखते हैं उसके हिसाब से रखनी होगी। और इस पर जो डिज़ाइन बनाते हैं उसे कंगूरा बोला जाता है राजस्थानी में। और ये एक पहाड़ नुमा डिज़ाइन बनती है जो इस कवर के चारों तरफ बनेगी। तो उसको बनाने के लिए मैंने एक पट्टी कट कर ली है फैब्रिक की, वाइट वाले की। और उसी पट्टी को ऊपर रखते हुए एक पट्टी मैं और कट कर लूँगी। इसी तरह जितनी आपको ज़रूरत हो आप उतनी पट्टियाँ कट कर सकती हैं। ये देखिए, कुछ इस तरह से कट करनी है हमें। एक दूसरे के ऊपर रख के हम कट करेंगे, जिससे क्या होगा कि कटिंग हमारी बराबर होगी। और अब आप कटिंग की हुई पट्टियों को रेड वाले जो मैन फैब्रिक है उसके ऊपर रखकर नाप लीजिए। अब मैं ये डिज़ाइन चारों तरफ बनानी है, इसके लिए कितना लंबा फैब्रिक चाहिए उतनी आप पट्टियाँ कट कर लीजिए। ये देखिए, कुछ इस तरह से मैंने चारों तरफ लगा के चेक कर लिया है। और जिससे हमें इसकी लंबाई का अंदाज़ा हो जाएगा कि हमें कितनी लंबी पट्टियाँ कट करनी है। अब हम इन पट्टियों को डिज़ाइन के लिए कैसे तैयार करेंगे, तो देखिए 4 परतों में मैंने इसकी तय लगाई है। और अब मैं इसको चारों हिस्सों को डबल कर दूंगी। ये देखिए, कुछ इस तरह से। और अब मैं इसको आधा कट करना है मेरे को। ये देखिए, मैं इसकी आधी ही कट करूँगी। इसको एक लिमिटेड इंच पर कट करना है। आप इसे 1 से 1.25 इंच तक मान के चलिए। इसको सिर्फ कट ही करना है, कट लगाना है। ये देखिए, इसके सारे मुंह खुल जाएंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से सिर्फ सिंपली एक कट लगाना है। और अब मैं आपको बता रही हूँ कि डिज़ाइन कैसे तैयार होगी। देखिए, ये कॉर्नर को मैंने अंदर की तरफ मोड़ लिया है और दूसरे को भी मोड़ लिया है। ये देखिए, पहाड़ की तरह बन जाएगा ये। जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ, इसे कंगूरा बोलते हैं। और दूसरी पट्टी को भी हम कट कर लेंगे। आप चाहो तो इसकी भी तय लगाकर इसको बराबर कट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें थोड़ी प्रॉब्लम हो रही हो छोटा बड़ा होने की, तो फ्रेंड्स इसके और भी तरीके हैं जिससे आप इसे कट कर सकते हो। ये देखिए,
अब मैं दिखाने वाली हूँ जिससे हमें पहले कट किया था, उसी पट्टी को सलंग पट्टी के ऊपर रखेंगे। ये देखिए, और हम कट करेंगे। हर कट को आपस में मिलाते हुए हमें कट कर लेंगे। और चाहो तो आप एक कट लगाने के बाद उसी पट्टी पर तह लगाते हुए आप पुनः इसे कट कर लीजिए। याद रखना है, कट हमें आधा ही लगाना है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि पट्टी को पूरा कट नहीं करना है, आधा ही लगाना है। और अब हम इसे इसके ऊपर लगाकर देखेंगे। कुछ इस तरह से एक सिलाई लगानी है। वेलवेट का सीधा हिस्सा हमें ऊपर रखना है और उसी के ऊपर वाइट वाली पट्टी को सिलाई लगानी है। ये देखिए, किनारे से लगानी है हमें सिलाई, कि इससे अटैच हो गई है। इसी तरह हम बाकी की भी सिलाई लगा लेंगे और अपनी डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। डिज़ाइन को कंप्लीट तैयार करने से पहले आप उसको कैसे जमाएंगे ये मैं बताऊंगी। ये देखिए, मैं पहले दूसरी पट्टी भी जोड़ रही हूँ। इस पर कॉर्नर से लेना है हमें, आपस में कॉर्नर मिलाते हुए सिलाई लगानी है। हमें ये बात ध्यान रखनी है, कट वाला हिस्सा नहीं सिलना है और जो हमने बिना कट किए हुए पट्टी का जो हिस्सा है उसको मेन फैब्रिक से अटैच करना है। अब देखिए, आधा हिस्सा मैंने इस तरफ अंदर की ओर दबा लिया है और आधा उधर से। ये देखिए, एक ट्रायंगल शेप में बन गया है, पहाड़ की तरह। इसी तरह हमें बाकी के सारे हिस्सों को ऐसे ही दोनों तरफ से अंदर की ओर सब समेटते हुए हमें एक डिज़ाइन तैयार करनी है। आप इस डिज़ाइन को ऐसे हाथ से तैयार करने के बाद इसके ऊपर नीडल लगा सकते हैं और आल पिन लगा सकते हैं, या फिर अगर आपके पास आल पिन नहीं है तो आप इसकी कच्ची सिलाई कर सकती हैं, जिससे क्या होगा, हमें सिलाई करने में आसानी होगी। ये देखिए, तकरीबन मैंने पूरी कंप्लीट कर ली है और लास्ट वाले कॉर्नर हर के हिस्से को मैंने बिना मोड़े सीधा ही डबल फोल्ड कर दिया है और आल पिन से लॉक कर दिया है। और दूसरी पट्टी को भी हम उसी के साथ जोड़ेंगे। ये देखिए, कुछ इस तरह से। इसकी भी सिलाई हमें कॉर्नर से ही करनी है। कट वाला हिस्सा अंदर रखना है, यानी कि कट वाले का हिस्सा मेन फैब्रिक के अंदर की तरफ रहेगा और बिना कट किया हुआ पट्टी का हिस्सा और मेन फैब्रिक की किनारी आपस में मिलाते हुए सिलाई करनी है। ये हमारी कंप्लीट हो गई है। देखिए, डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लग रही है। अब देखिए, कॉर्नर को कैसे सेट करना है। तो एक हिस्से को तो आप आपस में अंदर की तरफ दबाते हुए उसका कंगूरा बना लीजिए और आल पिन से लॉक कर दीजिए। ये कुछ इस तरह से करना है। ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा।
और एक हिस्सा जिसको आपको सीधा ही लंबे से पट्टी की तरह समेटते हुए लॉक करना है। और बाकी की डिज़ाइन को भी ऐसे ही हमें तैयार करनी है। ये कुछ इस तरह से, ये देखिए, और ये हमारी खूबसूरत सी डिज़ाइन तैयार हो जाएगी। अब हम इस पर मशीन से सिलाई कर लेंगे। तो कोई भी कॉर्नर पकड़ लीजिए आप और वहाँ से आप सिलाई स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल हमें डिज़ाइन बनाई है वैसे ही उसी के ऊपर किनारे से सिलाई लगानी है। ये देखिए, कॉर्नर में आते हुए हमें मशीन को घुमा लेना है, फिर से रोकना है और फिर से मशीन को घुमाते हुए डिज़ाइन के ऊपर बारीक बारीक सिलाई करनी है। नीडल आप निकाल लीजिए। ये हमारी डिज़ाइन तैयार हो जाएगी और दिखने में भी बहुत खूबसूरत लगेगी ये डिज़ाइन। इस डिज़ाइन से इस गादी का लुक एकदम से रजवाड़ी आ जाएगा। जी हाँ, इसी तरह की डिज़ाइन से गादी बनाई जाती है। इसकी हमें पूरी सिलाई करनी है। ये सिलाई हमें धीरे धीरे करनी है, इसमें बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, क्योंकि एक तो शाइनिंग वाला फैब्रिक है जो काफ़ी लचीला है और सिल्की भी है, और दूसरा फैब्रिक वेलवेट का है। दोनों ही फैब्रिक सिलने में बहुत मुश्किल है, तो हमें सावधानी से और बिल्कुल हल्के हाथों से सिलाई करनी है। और इसके कॉर्नर भी हमें अच्छे से बनाने। ये देखिए, इसी तरह एक कॉर्नर पर तो कंगूरा बनेगा और दूसरे कॉर्नर पर आप इसको एक पट्टी की तरह सिलाई लगाएंगे और ये हमारा डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। सिलाई हमें कंप्लीट लगानी है, एक भी कॉर्नर छोड़ना नहीं है। ये देखिए, अब हम दूसरा कॉर्नर भी ऐसे ही बना लेंगे। अब बाकी की पट्टियों में मैंने आलपिन नहीं लगाई है, इनकी सिलाई मैं ऐसे ही करने वाली हूँ। आप चाहो तो आलपिन लगा सकते हो, देखिए, और बिना आलपिन लगाए भी आप सिलाई कर सकते हो। बस थोड़ा सा मशीन का ध्यान रखना होता है। मशीन को अच्छे से घुमाते हुए आपको सिलाई करनी है। ये हमारी तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, बहुत सुंदर डिज़ाइन आई है। अब इसके सेंटर में हमें एक फ्लावर बनाना है, जो मैंने कट करके सेंटर में लगा दिया है। अब इसको कैसे तैयार करना है ये मैं बता रही हूँ। ये देखिए, इसी की साइज़ का एक पीस है, चौरस कपड़ा लिया है मैंने, बराबर है आपस में ये। और अब मैं इसको डबल करके फिर से इसकी तय लगाऊंगी, यानी कि 4 हिस्सों में इसकी तय लगानी है और इसको भी कट करना है। इसी तरह देखिए, जिस तरह हमने वो पट्टी कट की थी जो हमने डिज़ाइन के लिए साइड में लगाई थी, उसी तरह से इसको भी आधा ही कट करना है। और आप इसको सेंटर में आलपिन की सहायता से लगा लीजिए और फिर इसके ऊपर भी हमें सिलाई लगानी होगी। तो फर्स्ट हमें नीचे वाले हिस्से को अंदर की तरफ समेटना है और फिर हमें ऊपर वाली सिलाई करनी है, एक पत्ती की तरह बनानी है। मैंने इसकी चारों पत्तियों को आलपिन से लॉक कर लिए
ताकि ये हिले डुले नहीं और सिलाई करने में काफ़ी आसानी रहेगी। ये देखिए, फर्स्ट मैंने थोड़ा सा फैब्रिक को अंदर की ओर समेट लिया है और इसके ऊपर अब मैं सिलाई करने वाली हूँ। उसी तरह ऊपर भी एक मैंने कोना बनाया है और फिर से उस फैब्रिक पर सिलाई करूँगी। मशीन को कॉर्नर पर आते हुए मैं घुमा लूँगी और इसको एक फूल की तरह शेप दे दूँगी। फिर उस पर सिलाई लगा लूँगी। ये देखिए, इसके भी हमें कॉर्नर बनाने हैं, कोने से इसका शेप आएगा। ये देखिए, बहुत प्यारा लगेगा फिर ये। और आप साथ साथ में निडल निकाल सकती हैं इसका। ये देखिए, बिल्कुल कम कम कपड़ा हमें अंदर दबाना है और एक अच्छा सा शेप देते हुए इसकी सिलाई करनी है। ये देखिए, बस ये थोड़ा कॉर्नर बनाने में थोड़ी मुश्किल होती है। मशीन से सिलाई करते समय इसमें थोड़ा सा फैब्रिक बाहर निकलने का डर रहता है, लेकिन थोड़ी सावधानी के साथ हम इसे बना सकते हैं और ये तैयार हो जाएगा। देखिए, एक पत्ती तैयार हो चुकी है और दूसरी बनाने जा रही हूँ मैं। प्रोसेस हमारा वही है, किसी भी तरह से हमें फैब्रिक को समेटते हुए एक पत्ती का शेप देना है। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है और अभी कुछ फीका फीका सा लग रहा है, तो आगे इस पर थोड़ा डेकोरेशन करते हैं। इसके लिए मैंने पतली सी लेस ली है, जिसे मारवाड़ी में, राजस्थानी में सीकिया बोला जाता है। ये गोटे पत्ती की लेस होती है जो बहुत ही पतली होती है। अब जहाँ हमने सिलाई की थी कंगूरों पर, उसके ऊपर हम इस लेस को लगाएंगे। तो इसको भी कैसे ही किसी एक कॉर्नर से स्टार्ट कीजिएगा और बिल्कुल वैसे ही हमें ये लेस लगानी है जिस तरह से हमने डिज़ाइन बनाई थी वाइट फैब्रिक से। ये देखिए, कॉर्नर तक लाइएगा और फिर मशीन को थोड़ा ऊपर करके फिर से सिलाई से लेस के ऊपर जमाते हुए कुछ इस तरह से जमानी है हमें लेस को कि जो फैब्रिक पर, वाइट वाले फैब्रिक पर हमने सिलाई लगाई थी वो सिलाई छुप जाएगी और ये फैब्रिक के ऊपर आ जाएगी लेस। ये इसकी खूबसूरती भी बढ़ा देगी और सिलाई को भी छुपा देगी और ये बहुत खूबसूरत लगेगा। फिर बिल्कुल एकदम से रॉयल लुक आएगा इसमें। ये देखिए, इसी तरह हमें सारे कंगूरों को कवर करना है। ये बहुत सुंदर लगने वाले हैं। बस हमें थोड़ा सा सिलाई का ध्यान रखना है। सिलाई करते समय इसको खींच के रखना होगा। ये कंप्लीट हो गया है हमारा, देखिए। और अब ये जो सेंटर में हमने फूल बनाया था उस पर भी मैं लेस लगाऊंगी, जिससे सुंदर लगेगा। और इस पर चांद और सूरज भी बनाए जाते हैं। जी हाँ, छोटा सा फैब्रिक लिया मैंने वाइट वाला और उसको
4 बार तय लगा ली है उसकी। तो ये देखिए एक गोलाई में कट कर लिया है, थोड़ा सा छोटा करूँगी और कहीं से अगर थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा लग रहा हो आपको तो गोलाई में आप उसे कट कर लीजिए और फिर से इसको अच्छे से समेट लीजिए और इस पर छोटे छोटे से आपको कट लगाने हैं। जिस तरह सूर्य भगवान की किरणें बाहर दिखाई देती है बिखरती हुई, बिल्कुल वैसा ही शेप देना है, छोटे छोटे से कट लगाना है और फिर इसे सूरज की जगह लगा दिया जाएगा। मतलब ये देवताओं के लिए बनाई जाने वाली गादी है, तो इस पर सूरज और चांद बनाना ज़रूरी होता है। और इसी तरह मैं चांद के लिए भी कट करूँगी। तो प्रोसेस वही है, कपड़े को 4 बार अच्छे से तय लगा लीजिए और उसका गोल सा एक पीस कट कर लीजिए। अब चांद की तो कोई किरणें पता ही नहीं जाती है, तो इसको तो सिंपली गोल ही लगाना है और दोनों को बराबर अच्छे से सेट करना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। इसके ऊपर आपको सावधानी से गोल गोल सिलाई लगानी है, जिससे ये फैब्रिक के साथ लॉक हो जाएगा। बस हमें थोड़ा सिलाई का ध्यान रखना है, फैब्रिक में सलवटें नहीं आनी चाहिए। और इसी तरह से ये देखिए चांद और इसी तरह से हम सूरज दोनों ही जो 2 पीस बनाए हमने इस पर लगा लेंगे। दोनों को लगाना तो बहुत ही आसान है, बस कट किए हुए पीस को आप रखिए और उस पर गोलाई में मशीन घुमा दीजिए। ये तैयार हो जाएंगे हमारे बनके। ये देखिए तैयार हो गए हैं। अब कुछ डेकोरेशन में कमी तो है अभी भी, बाकी सारा डेकोरेशन हो गया है, लेकिन चांद और सूरज इनका भी तो थोड़ा बहुत डेकोरेशन होना चाहिए, तो करेंगे इनका भी डेकोरेशन। अभी फ़िलहाल मैं इसको साइड में रख रही हूँ और अब इसके लिए मैं लटकन बनाने वाली हूँ, जिसके चारों कोनों पर लगाई जाएगी। इसके लिए मैंने गोल्डन कलर का फैब्रिक लिया है, इसको मैं कट करूँगी कि लंबी सी पट्टी काटनी है मुझे। और एक मैंने वेलवेट की पट्टी कट कर ली है और इसके मैं छोटे छोटे से 4 पीस कट कर लूँगी चारों कोनों पे लगाने के लिए। ये देखिए ये 4 पीस कट कर लिए मैंने और ये आप अगर इसके बनाना चाहो गोल्डन कपड़े के, इसके भी मैं 4 पीस कट कर लूँगी। और अगर आप वेलवेट के बनाना चाहते हैं तो वेलवेट के ये देखिए ये मैंने पीस कट कर लिए। तो मैं इसका वेलवेट वाले फैब्रिक का जो मैंने पीस कट किया लटकन के लिए, इसको 2 कोने आपस में मिलाते हुए मैं इसकी तय लगाऊंगी और गोलाई में कट कर लूँगी। ये देखिए इसी तरह सारे पीस कट कर लूँगी
ट्रायंगल शेप में इसको समेटना है और फिर नीचे से गोलाई में कट करना है। अब फ्रेंड्स, गोलाई वाले हिस्से पर मैं गोटा लगाऊंगी। गोटा पत्ती वाली सिंपली कोर आती है, जिसे लटमी कोर बोला जाता है। और मैं इसको इसके नीचे के गोलाई वाले हिस्से पर लगाने वाली हूँ। देखिए, छोटा पीस है तो थोड़ा सावधानी से। और ये जो लेस है, इसके तार बहुत खींचते हैं। ये देखिए, ये हमारी लटकी तैयार हो गई है। अब मैं इसके ऊपर पतली वाली जो कोर है वो भी लगा लूँगी। इसको भी ऐसे ही गोलाई में लगाना है और फिर इसे कट कर लूँगी। और इसके 2 से 3 बार इस पर लगाऊंगी कोर को, और ये हमारा रेडी हो जाएगा डिज़ाइन। और ये देखिए, अच्छा लग रहा है, लेकिन अभी भी कुछ कमी है या कुछ और इसमें डेकोरेशन किया जा सकता है। तो गोल्डन फैब्रिक की मैंने पट्टी कट कर ली और इस पट्टी को मैं डबल कर लूँगी और इसी के लटकन के नीचे गोलाई वाले हिस्से में देखिए, मैं इस पर झालर लगाऊंगी इसका, तो इससे इसकी सुंदरता और बढ़ जाएगी। ये देखिए, बिल्कुल बारीक बारीक झालर लगानी है और झालर हम अंदर की तरफ से लगाएंगे। बार हमारा डेकोरेशन है इस पर लेस का। ये देखिए, ये तैयार हो गया है। इसी तरह से बाकी के पीस भी तैयार कर लेंगे। चारों पीस तैयार हो जाएंगे। और अब हम देखिए इस पर लगाएंगे ये लटकन। तो इसको कैसे लगाना है, लेस मैंने अंदर लगाई है थोड़ी सी, और फिर इसको उल्टा समेट दिया है और इस पर सिलाई लगा ली है। ये देखिए, अब मैं इसको सीधा करने जा रही हूँ। ये देखिए, एक छोटी सी बैल की तरह लग रहा है और बहुत खूबसूरत आ गया बन के। अब इसको कॉर्नर पर ही लगाना है, तो इस तरह से लगाइएगा कि ये लटकन का मुंह मैन फैब्रिक है उसकी तरफ रहे। और इस पर सिलाई कर लीजिए। आपको लटकन कितनी बड़ी रखनी है ये आप पर डिपेंड करता है। ये देखिए, इसी तरह क्या करना है, बाकी की लटकन को भी तैयार करना है। डोरी हम बीच में रखेंगे और इसको उल्टा समेट लेंगे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। साइड का जो मुंह खुला हुआ है उसे लॉक करना है और ये हमारा तैयार हो जाएगा। ये देखिए, आप इसको भी सीधा कर लेंगे। ये कुछ इस तरह से ये तैयार हो जाएगा। आप इसको अच्छे से हाथ से प्रेस कर लीजिए और इसको तैयार कर लीजिए। ये देखिए, बहुत प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। इसको भी आप अगले कॉर्नर पर लगा लीजिए। इसी तरह चारों कोनों पे मैंने लगा के तैयार कर लिए।
अब जैसा मैं पहले बता चुकी हूँ आपको, चांद सूरज, हाँ जी, इन पर डेकोरेशन बाकी रह गया था हमारा। तो आइए इन पर थोड़ा सा डेकोरेशन कर लेते हैं। इसके लिए मैंने लिया है फैब्रिक पर कुंदन चिपकाने वाला ग्लू, और जहाँ जहाँ हमने सिलाई लगाई थी उसी सिलाई पर मैं इस ग्लू को लगा लूँगी और कुंदन इसके ऊपर चिपका दूँगी, जिससे डेकोरेशन भी हो जाएगा और हमारी सिलाई भी छुप जाएगी। ये देखिए, डेकोरेशन के पीछे 2 बातें मैंने, सिलाई को छुपाना और गादी की खूबसूरती बढ़ाना, बस थोड़ी सी मेहनत। और ये देखिए बहुत सुंदर बन गया है, तैयार हो गया है। इसी तरह जो हमने सूरज बनाया था उसके ऊपर भी इसी तरह हम कुंदन लगा लेंगे। ये देखिए दोनों ही बहुत ही खूबसूरत तैयार हो गए। ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब इसको थोड़ी देर हम सूखने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए अब हमारा सूख कर तैयार हो गया है और अब हम इस पर रेड कलर का कपड़ा जॉइंट करेंगे, इसको एक कवर की तरह बनाएंगे। तो उसको कैसे लगाएंगे आइए फ्रेंड्स मैं बताती हूँ। इसके लिए आपको ये लटकन अंदर रखने हैं और अब इसके ऊपर आप इसके नीचे लगने वाला जो रेड फैब्रिक है उसको लगाएंगे। तो किसी भी एक कॉर्नर से सिलाई स्टार्ट करनी है। देखिए लटकन को हमें कुछ इस तरह से अंदर रखना है और फिर हमें इसके ऊपर सिलाई करनी है। जब हम इसे सीधा करेंगे तो लटकन बाहर अच्छे से निकल के आएगी। इसी तरह हमें 3 हिस्से इसके लॉक करने हैं और ये कवर की तरह बन जाएगा। ये देखिए इसका एक हिस्सा जो हमें खुला रखना है उसको थोड़ा सा मैंने एक्स्ट्रा रखा है। ये हमारी कंप्लीट हो गई है। ये देखिए ये हमारी गादी बनके तैयार हो गई है। सिलाई हमें ध्यान से करनी है, रफ फैब्रिक दिखना नहीं चाहिए बाहर, इसीलिए आप सिलाई थोड़ा ध्यान से करें। इसे बार बार खोला नहीं जा सकता। वेलवेट फैब्रिक है, इसके तार निकल जाते हैं, इसीलिए पहले से ही हमें अच्छे से सिलाई करनी है। ये देखिए अब मैं इसके ऊपर दूसरा बाहर करके भी सिलाई कर लूँगी। पूरा कंप्लीट कर लूँगी। एक हिस्सा खुला रखना है। ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए एक बार चेक कर लूँगी मैं वेलवेट वाले फैब्रिक को ऊपर रख के। सिलाई के बराबर हमें सिलाई लगानी है। ये देखिए मैंने सीधा कर दिया इसको। ये हमारी कंप्लीट हो गई है।
देखिए एकदम से परफेक्ट बनी है। और अब हम इसके अंदर कॉटन डालेंगे। तो शुरू करते कॉटन लाना। ये देखिए ये कॉटन है। और अब मैं इसके अंदर इसको डाल दूंगी और हाथों से अच्छे से फैला दूंगी। ये देखिए ताकि एक सार हो जाए। और इसी तरह आपके पास जितनी कॉटन हो आप उसमें डाल दीजिए और हाथों से थपथपा कर इसे अच्छे से एक साथ कर दीजिए। ये देखिए अब मैं इसको कैसे आगे लॉक करना है वो बता रही हूँ। आप इसे हाथ की नीडल से भी कर सकते हैं इसे लॉक, और मशीन से चाहो तो मशीन से भी कर सकते हो। ये देखिए रफ फैब्रिक को अंदर रखना है और दोनों को आपस में मिलाते हुए इसके ऊपर सिलाई करनी है। और इसी तरह हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए ये कंप्लीट हो गया है। ये देखिए बहुत खूबसूरत लग रही है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और आप भी ज़रूर बनाइएगा। तो फ्रेंड्स अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक नई और खूबसूरत चीज़ के साथ। तो अगर आपको कुछ नया और यूनिक देखना हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। फ्रेंड्स आज नवरात्रि है तो आप सभी को हैप्पी नवरात्रि। इसी तरह आप भी घर पर कुछ न कुछ बनाते रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। फिर मिलेंगे, बाय।